केंद्र सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए 3 विधेयक पार्लियामेंट में प्रस्तुत किए हैं, जिन पर एक तरफ बहस जारी है, वहीं उसका साइड इफेक्ट हम सड़कों पर देख रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में सैकड़ों की संख्या में किसान इन बिलों के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों को कई बातों को लेकर नाराजगी है, गुस्सा है और वो इन बिलों को किसान विरोधी बता रहे हैं। आइए अब तफसील से बात करते हैं कि आखिर किसान इन विधेयकों का, इन ऑर्डिनेंसेस का क्यों विरोध कर रहे हैं। सबसे पहला विरोध एमएसपी को लेकर है। हालांकि केंद्र सरकार किसानों को अब ये आश्वासन तक दे चुकी है कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा, वो जस की तस रहेगी। लेकिन फार्मर यूनियंस हो या फिर विपक्षी पार्टियां हो, उनको शक है कि एमएसपी को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा और एमएसपी के सहारे ही जो किसान है उनकी थोड़ी बहुत आमदन है वो एश्योर्ड आमदन है, और जैसे ही एमएसपी खत्म होगा उनकी हालत बद से बदतर हो जाएगी, क्योंकि खेती और किसानी पहले से ही फायदे का काम नहीं है, इसमें पहले से ही नुकसान होता है और खेती में लागत से ज़्यादा खर्चे आ रहे हैं। इसलिए एमएसपी किसानों का सबसे बड़ा कंसर्न है। आंदोलनरत किसानों का दूसरा बड़ा कंसर्न है वो मंडी को लेकर है। किसानों का आरोप है कि सरकार इन विधेयकों को लाकर मंडियों का निजीकरण कर दी। अभी तक जो फूड ग्रेन्स की या दूसरी प्रोक्योरमेंट है वो सरकारी मंडियों के जरिए होती है। लगभग 67% जो प्रोक्योरमेंट है किसानों की कुल उपज की, वो केंद्र सरकार की कुछ एजेंसियां हैं जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये करती हैं। अब किसानों को ये डर सता रहा है कि केंद्र सरकार के एक बिल में सिर्फ 20% प्रोक्योरमेंट करने की बात की गई है, यानी कि बाकी का जो 47% प्रोक्योरमेंट जो अभी तक दूसरी एजेंसियां कर रही थी उसे कौन खरीदेगा। क्या निजी एजेंसियां इन 47% का जो उनका प्रोड्यूस है उसको एमएसपी के तहत खरीदेंगी या फिर मनमर्जी के दामों पर। किसानों को यह दूसरी बड़ी चिंता सता रही है। तीसरी बड़ी चिंता किसानों को मंडियों की डिस्टेंस या दूरी को लेकर है, क्योंकि अभी तक जितनी भी सरकारी मंडियां हैं वो किसानों के या गांवों के 2-3 किलोमीटर के फासले पर है। उनको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, अपना जो उत्पाद है वो खेतों से उठाया मंडियों तक पहुंचा दिया। अब सरकार हालांकि एक तरफ ये दावा कर रही है कि किसानों के पास अपना उत्पाद बेचने के बेहतर विकल्प होंगे, वो कहीं भी जाकर अपने उत्पाद बेच सकते हैं, लेकिन किसानों को डर सता रहा है कि अगर धीरे धीरे सरकारी मंडियों से प्रोक्योरमेंट का यानी कि अन्न को खरीदने का काम बंद हो गया तो उनको निजी मंडियों पर निर्भर करना पड़ेगा। निजी मंडियां एक तो उनके गांव में नहीं होंगी, ये मंडियां दूर दराज के इलाकों में होंगी, चाहे वो दूसरे राज्य में क्यों ना हो, तो उनको अपनी फसल उन मंडियों तक पहुंचाने के लिए काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा। तीसरा ये बड़ा संशय किसानों को है। ये 3 बड़े संशय हैं। उधर जो राज्य सरकारें हैं, चाहे वो पंजाब सरकार की बात कर लीजिए, चाहे वो किसी दूसरी सरकार की, दरअसल सरकारें जो सरकारी मंडियां हैं, ग्रेन मार्केट्स हैं, इनके जरिए कुछ मंडी फीस वसूलती है। इस फीस को वो लोग सड़कों के निर्माण पर और किसानों से जुड़े हुए दूसरे कामों पर खर्च करती हैं। अब सरकारों को अंदेशा है कि अगर सरकारी मंडियां बंद हो गई तो उनकी ये आमदन भी घट जाएगी। पंजाब जैसे कई ऐसे राज्य हैं जो या तो जीएसटी पर निर्भर कर रहे हैं या फिर इस तरह का जो उनका रेवेन्यू जनरेशन है उस पर निर्भर करते हैं। हमने बात की किसानों की कि किसानों को कौन से डर हैं जो इन विधेयकों को लेकर सता रहे हैं। अब बात करते हैं इन बिलों को लेकर हो रही राजनीति की। दरअसल अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो इनमें सैकड़ों किसान इन बिलों के विरोध में सड़कों पर हैं। किसान चाहते हैं कि सरकार इन बिलों को कानून बनने से पहले ही वापस ले ले और ये कानून न बने। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब की सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी इन बिलों को लेकर काफी मुखर हो रही है और उसने केंद्र सरकार में उसकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी श्रोमणी अकाली दल पर किसानों को लेकर उनके हितों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। वहीं अकाली दल की बात करें तो अकाली दल कह रहा है कि कांग्रेस जो भी कह रही है वो एक राजनीतिक ड्रामा है, क्योंकि राज्य की सरकार ने 2017 में बिल्कुल इसी तरह की एक कमेटी की सिफारिशें लागू करने की बात की थी जिसमें मंडियों के निजीकरण की बात प्रमुख थी।
वहीं आम आदमी पार्टी भी इस पर काफी शोर शराबा मचा रही है। कुल मिलाकर इन तीनों बिलों को लेकर राजनीति जोरों पर है। एक तरफ किसान आंदोलनरत हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक हित साधने में लगी हुई है। उधर शिरोमणि अकाली दल जैसी राजनीतिक पार्टियों का मानना है कि सरकार को किसान संगठनों और सीधे किसानों से बातचीत करके इस बिल में जो भी खामियां हैं उनको दूर करना चाहिए। पहले किसानों को आश्वस्त करना चाहिए, उसके बाद इन बिलों को कानून बनाया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर राजनीति जोरों पर है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार इन बिलों में संशोधन करती है या फिर इनको पहले की तरह जिस तरह से ये पेश किए गए थे जस के तस उनको पास कर देती है। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप साहू के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़।